इन अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मैंने देखा कि बाहर लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर एनआरआईज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि या तो जो उनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में, स्पेशली मैंने पंजाब में तो बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि यूके में जो है वो पंजाब से लोग बहुत ज़्यादा बाहर गए हुए हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो उनके जो कज़न्स हैं या जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं भाई जो कुछ करना है कर लो, हम तो मकान खाली नहीं करेंगे। अब वो बाहर बैठे हैं लंदन में, अमेरिका में, कैसे कब्ज़ा करें यहाँ पर, क्योंकि एडवोकेट्स उनको मिलते नहीं हैं, कोई सोल्यूशन उनके पास में है नहीं। कॉन्टेक्ट एडवोकेट से करें तो कैसे वकालतनामा दें, कैसे अप्रोच करें, कैसे गाइडेंस मिले, ये सब मुश्किल रह जाती थी। या तो बेचारे छोड़ देते हैं उसको, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो इफ़ेक्टिवली उसको कंटेस्ट नहीं कर पाते। एक तो प्रॉपर्टी की मैटर्स की प्रॉब्लम हो गई। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होती हैं, एनक्रोचमेंट कर लिया बगल वाले ने, जाओ ज़मीन खाली नहीं करेंगे। हमने देखा कि कोई चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के पास में हमें किसी ने यूके में अप्रोच करा कि उसकी लैंड है, उस पर भैंसे वाले ने अपनी भैंसे तबेला कर लिया है, और वो बदमाश टाइप का आदमी कहता है जाओ जो बेचना हो बेच लो, हम तो उसको खाली नहीं करेंगे। वो क्या करें उसको, उन्होंने हमें अप्रोच किया। हम उसको हेल्प कर सकते थे उनको कि भाई हम पुलिस में भी इफ़ेक्टिव हैं, उसको लीगली भी उसको वो कर सकते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। तीसरा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया कि जी आपकी साकेत के अंदर लैंड पड़ी हुई है, वो जो है वो उसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ जबकि 8 करोड़ की थी, और 2 करोड़ में उसको ख़रीद लिया प्रेशराइज़ करके। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। एक तो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स हो गई, फिर पार्टीशन की प्रॉब्लम्स हो गई, फिर उनको वीज़ा की प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। जैसे 1-2 केसेस में मैंने देखा कि ओल्ड फादर मदर थे, फादर की डेथ हो गई, मदर को लाना चाह रहे थे, डॉटर उनकी अमेरिका में थी, यूके एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास में आए। रिजेक्ट किस ग्राउंड पे करा कि भाई योर सन इज़ इन अमेरिका, यू गो टू अमेरिका और यू आर हैविंग एन हाउस ऑल्सो, तो वाई यू वांट टू कम, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सन। वीज़ा फिर मैं उसकी अपील फाइल करी, तो उसको करवाया कि भाई हिंदुस्तान में जो लेडीज़ हैं वो लड़के के साथ में नहीं रहती हैं, वो लड़की के साथ में नहीं रहती है, लड़के के साथ में रहती है, वो ओनली सन है एंड शी इज़ सिक ऑल्सो, और मकान सफिशेंट नहीं है उनको ये कहना उनका कि वो कैपेबल है यहाँ रहने के लिए, इज़ नॉट अ ग्राउंड। तो बाद में अलाउ हुई, लेकिन ये वीज़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। शादी करी, बीवी को ले नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा है, साल भर सोचा, 2 साल 3 साल तक वीज़ा ही नहीं मिला, ये बहुत प्रॉब्लम्स आई। दूसरा क्या हुआ कि एंटी डाउरी एक्ट की प्रॉब्लम्स आ गई। यहाँ विदिन 7 ईयर्स ऑफ द मैरिज अगर लड़की केस फाइल कर देती है तो आपके अगेंस्ट प्राइमा फेसी माना जाएगा। अब तो खैर लॉ अमेंड हो गया है, वो सोशल वेलफेयर कमेटी बन गई जिस पर वो पहले समझौता करवाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करके तब अरेस्ट करेंगे। पहले वो सीधा अरेस्ट कर लेते थे, और वहाँ ये हुआ कि उसने उनके अगेंस्ट करा दिया और कहा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि जी 50 लाख, क्योंकि वो या तो पुराना कॉन्टेक्ट था या नया हो गया या वो नहीं जाना चाहती, उन्होंने एंटी डाउरी एक्ट का केस फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट में, और 50 लाख 70 लाख 1-1 करोड़ रुपये में समझौता हो रहा है। तो लड़के पढ़ते कि इंडिया कैसे जाएँ साहब हम, क्योंकि इंडिया जाएंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो उनको पता ही नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल कराओ, फिर रेगुलर बेल कराओ, फिर उसमें कैसे एंटी डाउरी एक्ट के बाहर निकलो। तो एंटी डाउरी एक्ट की प्रॉब्लम थी, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, वीज़ा प्रॉब्लम्स, एंटी डाउरी एक्ट की डिवोर्स की प्रॉब्लम्स, डिवोर्स को हम कैसे फाइल करें, जुडिशल सेपरेशन क्या होता है, विल की प्रॉब्लम देखी। अब उनको विल पता ही नहीं विल कैसे होती है। सपोज़ किसी को ये डर है कि भाई मेरे जो कज़न्स हैं या जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, फादर मदर अकेले हैं, प्रॉपर्टी साइन करा लेंगे, नकली विल प्रोड्यूस करा देंगे, तो पहले तो विल हम बनवाएं कैसे, विल होती क्या है, विल को कैसे लिखवाएं, कितने विटनेस होते हैं, रजिस्टर कहाँ करवाएं, फिर किसकी हेल्प लें, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार फेक विल्स प्रोड्यूस कर दी गई हैं, उसको चैलेंज कैसे करें। तो इस टाइप की सारी डिस्प्यूट्स उनकी, ये 4-5-6 डिस्प्यूट तो मैंने बहुत कॉमन देखी हैं जिनको यहाँ फेस कर। आई थिंक ये सब कोई ऐसी बड़ी नहीं है जो बड़ी बन जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। अरे हम यहाँ से कानपुर का केस लड़ने में दिक्कत हो जाती है, तो जो फॉरेन में बैठे हैं उनको तो दिक्कत होगी, आने जाने का टाइम और सारी प्रॉब्लम्स वो कैसे फेस करेंगे, यहाँ तो पड़े नहीं रहेंगे। तो उसके लिए अगर उनका अप्रोच सही है, कॉन्टेक्ट लेवल सही है, हेल्प सही है, तो सब हो सकता है। खाली पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, सब काम हो जाएगा, सब चीज़ें उनको मिल सकती हैं। अब सोल्यूशंस उसके हैं, लेकिन अप्रोच लेवल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक दीज ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। थैंक यू।